हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ फैज़ान नईम। वेलकम टू किचन विद फैज़ान। जो लोग इंडिया में मुझे लाइक करते हैं, ये वीडियो स्पेशली मैं उनके लिए बना रहा हूँ। सबसे पहले तो आप सबका शुक्रिया कि आपने मेरी वीडियो को देखा और मुझे फॉलो किया और मुझे पसंद किया। थैंक यू एवरीवन। ये वीडियो इंडिया में जो लोग मुझे लाइक करते हैं उनके लिए है। पाकिस्तान में जो लोग मुझे लाइक करते हैं, अगर वो ये वीडियो देखना चाहें तो वो ये देख सकते हैं, नहीं तो वो स्किप कर दें इस वीडियो को। इंस्टाग्राम पे जिसने इंडिया से मुझसे कांटेक्ट किया उन सब का एक ही सवाल था और एक ही मेथड पिज़्ज़ा बनाने का उन्होंने मेरे साथ शेयर किया। वंस अगेन थैंक यू एवरीवन कि आपने इंडिया में मुझे पसंद किया और मेरी वीडियो को लाइक किया और मुझे फॉलो किया। इस वीडियो का जो टॉपिक है वो पिज़्ज़ा डो और पिज़्ज़ा कुक करने से रिलेटेड है। जिसने भी इंडिया में मेरी रेसिपी को यूज किया उन्हें प्रॉब्लम ये आ रही है कि डो रोलिंग टाइम सुकड़ रही है और जो पिज़्ज़ा जब वो कुक करते हैं तो उसकी ब्रेड हार्ड हो रही है। अब बात करते हैं इंडिया में जो लोगों ने मेरे साथ मेथड शेयर किया पिज़्ज़ा बनाने का उसकी। ज्यादातर जो लोगों ने मेरे साथ शेयर किया कि हम स्क्रीन के ऊपर पिज़्ज़ा बना रहे हैं, जिसे जाली भी बोलते हैं, और दूसरा जो मेथड उन्होंने शेयर किया वो डायरेक्ट कुक कर रहे हैं ओवन के अंदर विदाउट स्क्रीन विदाउट पैन। ये दो मेथड उन्होंने मेरे साथ शेयर किए जिनमें उनको प्रॉब्लम आ रही है जब वो मेरी रेसिपी को यूज करते हैं। उन सब को मैं कहना चाहता हूँ आप सब परेशान ना हो। स्क्रीन पे भी और डायरेक्ट कुक करने से भी परफेक्ट पिज़्ज़ा बनता है। डोमिनोज और बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं जो ये मेथड यूज करते हैं, वो परफेक्ट पिज़्ज़ा बनाते हैं। शायद आपने वो पिज़्ज़ा खाया भी हो उनका। मगर हर चीज को परफेक्ट करने के लिए उसके कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। ये जो मेथड मैंने आपके साथ पिज़्ज़ा बनाने का शेयर किया ये पैन वाला मेथड है। इसके रूल्स ये हैं कि सबसे पहले पिज़्ज़ा डो को गूंदा जाता है तमाम चीजों का वेट करके। उसके बाद पिज़्ज़ा डो को ऑयल लगाकर इसे रेस्ट दी जाती है मैक्सिमम 8 to 10 मिनट गर्मियों में और सर्दियों में 10 to 15 मिनट। फिर पिज़्ज़ा डो के पेड़े किए जाते हैं और इन पेड़ों को हवा से बचाने के लिए इनके ऊपर प्लास्टिक की शीट दी जाती है ताकि इनको हवा बिल्कुल ना लगे। अगर हवा लगेगी तो ये सिकुड़ जाएंगे। पेड़े करने के बाद इनकी रोलिंग की जाती है। रोलिंग करके अच्छी तरह मैदे को झाड़ कर पैन में ऑयल लगाकर इन्हें पैन में डाला जाता है और इसे कवर करके इसे प्रूफ करने के लिए रखा जाता है। जब पिज़्ज़ा डो अच्छे से फूल जाती है यानी प्रूफ हो जाती है तो इसे फ्रिज में रखा जाता है। फ्रिज में इसलिए रखा जाता है कि ये ठंडी हो जाए, जो इसके फूलने का अमल है वो रुक जाए ताकि ये और ज़्यादा ना फूले। उसके बाद जब कोई ऑर्डर आता है तो वो वाला पैन निकाला जाता है। फॉर एग्जांपल के लार्ज पिज़्ज़े का ऑर्डर आया है तो लार्ज वाला पैन निकाल के उसके ऊपर टॉपिंग करके उसे कुक किया जाता है 9 मिनट 250 टेम्परेचर के ऊपर।
कुक करने के बाद इसकी कटिंग वगैरह करके पैक किया जाता है। ये जो मेथड है ये पैन वाला मेथड है। इस अगर आप पैन में बनाते हैं तो ये तमाम रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे, फिर जाकर परफेक्ट और टेस्टी पिज़्ज़ा बनेगा। अगर आप ये रूल्स नहीं फॉलो करेंगे तो टेस्टी परफेक्ट पिज़्ज़ा नहीं बनेगा। कोई भी रेसिपी है उन सब के रूल्स होते हैं। ये बात नहीं होती कि आपने वेट किया, वेट करके वो चीज़ तैयार की और उसे रूल्स को फॉलो नहीं किया, उनके रूल्स को फॉलो किए बगैर आपको रेडी कर रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम आएगी। तो ये पैन वाले मेथड के रूल्स हैं कि पैन के अंदर पिज़्ज़ा बनाना है। तो अगर आप पैन वाला मेथड यूज़ करते हैं तो आपको ये तमाम रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, फिर परफेक्ट पिज़्ज़ा बनेगा। अदरवाइज परफेक्ट पिज़्ज़ा नहीं बनेगा। अब बात करते हैं जो लोग इंडिया में स्क्रीन पे पिज़्ज़ा कुक कर रहे हैं या डायरेक्ट कुक कर रहे हैं, वो क्या करें कि उनका पिज़्ज़ा परफेक्ट और टेस्टी बने। देखिए जिस तरह पैन वाले मेथड के रूल्स हैं, इसी तरह स्क्रीन वाले मेथड और डायरेक्ट कुक करने वाले मेथड के भी कुछ रूल्स हैं। ये तमाम रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे, फिर जाकर परफेक्ट और टेस्टी पिज़्ज़ा बनेगा। चलिए अब बात करते हैं कि आप सबने इसके लिए क्या करना है। ये जो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, ये मैंने पहले इसकी रिसर्च की, उसके बाद मैंने इसे प्रैक्टिकल किया। सोने रब की देन है कि मैं सब कुछ परफेक्ट कर लेता हूँ, तो सोने रब के करम से परफेक्ट हुआ, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। स्क्रीन वाले मेथड और डायरेक्ट कुक करने के लिए आपको जो रूल फॉलो करने हैं, अब उनकी बात करते हैं। सबसे पहले यही जो रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है, पिज़्ज़ा डो वाली वीडियोस आप देख सकते हैं, मैं कार्ड पे भी लगा दूंगा और एंड स्क्रीन पे भी दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। गर्मियों के लिए अलग है, सर्दियों के लिए अलग है। अगर आपके एरिया में गर्मी है तो गर्मियों वाली यूज़ होगी, अगर सर्दी है तो सर्दियों वाली यूज़ होगी। नंबर 1, सबसे पहले सब चीज़ों का वेट किया जाएगा, फिर पिज़्ज़ा डो को गूंदा जाएगा। नंबर 2, जब अच्छे से पिज़्ज़ा डो गूंदी जाएगी तो इसे हम ऑयल लगाएंगे। ऑयल लगाकर अगर तो गर्मी है तो मैक्सिमम 8 to 10 मिनट रेस्ट देंगे। अगर आपके एरिया में सर्दी है तो मैक्सिमम 10 to 15 मिनट इसे रेस्ट देंगे। रेस्ट देनी बहुत ज़रूरी है और इस दौरान इसे एयर से बचाना है, हवा बिल्कुल ना लगे। अगर हवा लगेगी तो ये पिज़्ज़ा डो सिकुड़ जाएगी। नंबर 3, जो ये पिज़्ज़ा डो होगी इसके अब हम पेड़े करेंगे। एक बॉक्स लेंगे, उसे ऑयल से ग्रीस कर लेंगे, उसके अंदर पेड़े हम रखेंगे और हवा बिल्कुल नहीं लगने देनी इन पेड़ों को। फॉर एग्जाम्पल कि आपने 2 kg पिज़्ज़ा डो को गूंदा है, उसमें से हम स्मॉल पिज़्ज़ा जो तैयार करेंगे उसका वेट करके उसके पेड़े हम पहले बनाएंगे, फिर मीडियम के पेड़े हम बनाएंगे वेट करके, उसके बाद लार्ज के पेड़े बनाएंगे वेट करके। याद रहे पेड़े जो बनेंगे वो पहले ही उनका वेट होगा लार्ज, मीडियम और स्मॉल के लिए। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आपने इकट्ठी पिज़्ज़ा डो को रखा हुआ है, जब कोई ऑर्डर आया उसमें से निकाल के आप पेड़ा कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। पहले ही सब के डिवाइड करके वेट करके पेड़े बनाकर एक बॉक्स में रखेंगे, ज़रा खुला खुला करके, ताकि ये साथ ना जुड़े। और उन पेड़ों के ऊपर हम ऑयल लगाएंगे, ब्रश के साथ लगा लें, शावर के साथ लगा लें, किसी भी चीज़ के साथ लगाएं। उन पेड़ों के ऊपर ऑयल लगाएंगे। ऑयल लगाने के बाद उन पेड़ों को डांप के रखेंगे फ्रिज में। फ्रिज में मैक्सिमम 30 मिनट उन पेड़ों को रखना है।
फ्रिज में मैक्सिमम 30 मिनट उन पेड़ों को रखना है। उनको फ़ौरन यूज़ बिल्कुल नहीं करना। जब पेड़े ठंडे हो जाएंगे फिर वो यूज़ होंगे। उसके बाद जब कोई भी ऑर्डर आए, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको स्मॉल पिज़्ज़े का ऑर्डर आया है, तो आप वो पेड़ा निकालेंगे, उसकी रोलिंग करेंगे। रोलिंग करने के बाद उसे अच्छी तरह झाड़ेंगे, स्क्रीन के ऊपर रखेंगे। अगर स्क्रीन के ऊपर नहीं रखना तो डायरेक्ट अगर आप कुक करने वाले हैं तो उसके ऊपर टॉपिंग वगैरह सारी होगी। टॉपिंग करके उसे ओवन के अंदर हम कुक करेंगे। 9 मिनट 250 टेम्परेचर पे कुक करते हैं हम। यह 210 ग्राम का। हमारे पास एक पैन है, वो 7 इंच का है, स्मॉल ही उसे बोलते हैं, मगर आजकल वो नहीं यूज़ होते। आजकल 6 इंच वाले यूज़ होते हैं। पेड़े को करके हम एक बॉल में रखेंगे, इसके ऊपर ऑयल लगाएंगे। एक बात को आप याद रख लें कि फ़ौरन परफेक्ट पिज़्ज़ा नहीं बनेगा कि आपने डो गूंदी, उसका पेड़ा किया और उसकी रोलिंग की, उसके ऊपर टॉपिंग की और उसे ओवन के अंदर रख दिया कुक होने के लिए। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे, फिर परफेक्ट पिज़्ज़ा तैयार होगा। रूल्स मैं फिर से एक रिपीट कर दूं ताकि आपको सही तरीके से पता चल जाए। नंबर 1, पिज़्ज़ा डो गूंदने का जो प्रोसीजर है, सब चीज़ों को वेट करके पिज़्ज़ा डो को गूंदा जाएगा। नंबर 2, ये जो पिज़्ज़ा डो जब गूंदी जाएगी ऑयल लगा के, इसे रेस्ट दी जाएगी। नंबर 3, रेस्ट देने के बाद इसके पेड़े होंगे वेट करके स्मॉल मीडियम लार्ज के लिए एक बॉक्स में रखे जाएंगे, खुले खुले करके, साथ ना चिपकें, और इनके ऊपर ऑयल लगाया जाएगा। याद रहे, हवा से बचाना है, हवा बिल्कुल नहीं लगने देनी। नंबर 4, उसके बाद 30 मिनट इसे फ्रिज में रखना है। कम से कम 30 मिनट फ्रिज में रखने के बाद जब ये ठंडी हो जाएगी, इसके जो पेड़े हैं ठंडे होने के बाद, फिर आप इसका जो पिज़्ज़ा है वो तैयार करेंगे। नंबर 5, जब ये पेड़े ठंडे हो जाएं, फॉर एग्जांपल आपको स्मॉल का ऑर्डर आया तो आपने स्मॉल वाला पेड़ा निकालना है, उसकी रोलिंग करनी है। रोलिंग करने के बाद सूखा मैदा झाड़ लेना है ऊपर से, और उसके बाद इसके ऊपर सॉस वगैरह लगा के सारी टॉपिंग करके आपने ओवन में कुक करना है। जो हम कुक करते हैं 250 टेम्परेचर पे 9 मिनट करते हैं। बाकी आप इंस्टाग्राम पे मुझे अपने ओवन की पिक्चर्स, टेम्परेचर वगैरह मुझे पिक्स ज़रूर सेंड कीजिएगा।
एकदम नरम सॉफ्ट ब्रेड बनी है, ये आप देख लें। नीचे से भी क्रिस्पी भी, नरम भी है और क्रिस्पी भी है। ये अंदर से भी फुल कुक है। बिल्कुल सॉफ्ट ब्रेड बनी है। एक चीज़ मैं और शेयर कर दूं कि अगर आपके पास डेक ओवन है, डेक ओवन से मुराद के जिसके अंदर आप खुद चीज़ रखते हैं और खुद निकालते हैं, उसे डेक ओवन बोलते हैं। उसमें आपको कुछ चीज़ें मैनुअली कंट्रोल करनी पड़ती हैं, उसके टेम्परेचर या टाइम पे डिपेंडिंग नहीं रहना पड़ता। उसमें मैनुअली ये कंट्रोल करना पड़ता है कि आपको बार बार चेक करना पड़ता है आफ्टर 2 मिनट या 4 मिनट कि पिज़्ज़ा परफेक्ट हो रहा है, हीट वगैरह ठीक है। ये चीज़ आपको ज़रूर चेक करनी पड़ती है। टाइम पे डिपेंड मत रहिएगा, समटाइम पिज़्ज़ा 8 मिनट में कुक हो जाता है हीट की वजह से। तो डेक ओवन में ये चीज़ फेस करनी पड़ती है। ये चीज़ हम भी फेस करते हैं, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। स्क्रीन पे और डायरेक्ट कुक करने के लिए आप ये रूल्स फॉलो करें। मैं उम्मीद करूँगा कि आपको कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं आने लगी, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकली किया है तो मुझे किसी किस्म की उसमें कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी। तो ये रूल्स आप फॉलो करें, आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं आएगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। आप सबका मैं शुक्रिया करता हूँ और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। खुदा हाफिज़।